सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 21 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में हम सभी धन्य कुंवारी मरियम का मंदिर में समर्पण का पर्व मनाते हैं। मंदिर में समर्पण का पर्व अर्थात माँ मरियम को उनके माता पिता जोकिम और अन्ना ने छोटे उम्र में ही, कहते हैं 3 साल की छोटी बच्ची जब माता मरियम थी, उस वक्त से ही उन्होंने यरूशलेम मंदिर ले जाकर प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित किया। और समर्पित लोगों को प्रभु शक्तिशाली तरीके से इस्तेमाल करता है, प्रभु की महिमा प्रकट करने के लिए, प्रभु का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए। और निश्चित रूप से माता मरियम का समर्पण के द्वारा क्या क्या हुआ, इन सारी बातों को हम सभी भलीभांति जानते हैं। माता मरियम को समर्पित करने से माता मरियम ने ईश्वर के योजना के तहत जीवन बिताया, पवित्रता का जीवन बिताया, निष्कलंक जीवन बिताया, सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताया और उस क्रिस्त को अपने गर्भ में धारण किया। उससे पहले अपने दिल में ग्रहण किया, ईश्वर के वचन को दिल में संजोए रखा, गर्भ में प्रभु क्रिस्त को धारण किया, प्रभु यीशु को, मुक्तिदाता को इस धरती में प्रस्तुत किया, लाया। और इन सभी कार्यों के पीछे माता मरियम का समर्पण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। साथ ही साथ जब गैब्रियल दूत माता मरियम के पास मुक्ति विधान के पैगाम को लेकर आया, माता मरियम ने पूर्ण रूप से इस बात का ऐलान किया, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। इस प्रकार से अपना समर्पण को पूर्ण रीति से उन्होंने एक एक पल जिया, ईश्वर की मर्जी के अनुसार, ईश्वर की योजना के अनुसार जिया। और इसी को समर्पण के पर्व को हम मनाते हैं, क्योंकि माता मरियम के भांति हम सबों को भी प्रभु बुलाता है कि हम भी एक समर्पित जीवन बिताएं। क्रिस्त के लिए हम समर्पित हैं। बपतिस्मा संस्कार हम लोगों ने ग्रहण किया है, पवित्र जीवन जीने का संकल्प हमने लिया है, बपतिस्मा का जीवन हमें जीना है, यही हमारे लिए समर्पण होगा। बपतिस्मा का जीवन को पूर्ण रूप से जीना हमारी ओर से प्रभु के प्रति समर्पण होगा। इस जीवन को जीने के लिए आज का पर्व हम सबों को बुलाता है। और आज के दिन में विशेष रूप से सुसमाचार हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 45 से 48 का छोटा सा प्रसंग है। इस प्रसंग में भी मंदिर को शुद्ध करने के वो प्रक्रिया को यहाँ पर दर्शाया है। ईसा मंदिर में प्रवेश का बिक्री करने वालों को यह कहते हुए बाहर निकालने लगे, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर को, जो प्रार्थना का जगह है, प्रार्थना का स्थान था, पवित्र स्थान था, उसको कुछ लोगों ने उसको बाजार बनाया, लुटेरों का अड्डा बनाया। उसको यह कहते हुए उनको बाहर निकालता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, ईश्वर का निवास स्थान होगा। इसको पवित्र रखने के लिए प्रभु हमें बताता है। और आज के दिन में हम सबों के लिए संदेश यह है, हमारा जीवन रूपी ये मंदिर, हमारा जीवन रूपी मंदिर ईश्वर का निवास स्थान है। इस जीवन रूपी मंदिर को, मन को, दिल को, आत्मा को शुद्ध रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में बुलाता है। इसको बाजार ना बनाएं, लुटेरों का अड्डा ना बनाएं। हर प्रकार की बुरी चीज़ें, बुरी आदतें, बुरी संगति, बुरे कार्यों के द्वारा इसको दूषित
दूषित ना करें, बल्कि दिन प्रतिदिन इसको पवित्र बनाए रखें। पवित्र बनाए रखने के लिए हमें प्रभु का वचन सुनने की ज़रूरत है, ग्रहण करने की ज़रूरत है, उसके अनुसार जीने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है, संस्कारों को ग्रहण करने की ज़रूरत है। माता मरिया की मध्यस्थ हम सभी मांगें। जिस प्रकार से उस माँ मरियम ने ईश्वर का वचन सुना, अपने दिल में संजोए रखा, हम भी ईश्वर का वचन सुने, अपने दिल में संजोए रखें, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें। प्रभु से बल मांगें, कृपा मांगें, शक्ति सामर्थ्य मांगें। वो प्रभु पवित्र आत्मा प्रभु हम सबों की अगुवाई करेगा, मार्गदर्शन करेगा, यीशु के मार्ग में चलने के लिए हम सबों को सिखाएगा। इसलिए आज के दिन में हम सभी विशेष रूप से प्रार्थना करें, क्योंकि हम सभी एक ऐसे परिवेश में, ऐसे युग में जीते हैं जहां हर जगह पर पाप का एक प्रकार का जाल बिछाया हुआ है। मीडिया के द्वारा समाज में अलग अलग प्रकार से पाप का जाल बिछाया हुआ है। ऐसे परिवेश में एक शुद्ध पवित्र जीवन बिताना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए हमें माता मरिया की मध्यस्थता की ज़रूरत है, हमें प्रभु की विशेष कृपा की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की अगुवाई की ज़रूरत है। इसलिए हम आज के दिन में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे शुद्ध कर दे, अपने पवित्र लहू के द्वारा मेरे इंद्रियों को शुद्ध कर दे, मेरे मन को शुद्ध कर दे, मन के विचारों को शुद्ध कर दे, दिल की भावना को शुद्ध कर दे, पूर्ण रूप से मुझे शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, ताकि मैं एक सुंदर पवित्र जीवन बिताऊं। मेरे जीवन रूपी इस मंदिर को किसी भी प्रकार से अपवित्र ना करूं, अशुद्ध ना करूं, बल्कि दिन प्रतिदिन इसकी हिफाजत करूं, पवित्र बनाए रखने में मैं निरंतर तत्पर रहूं, तैयार रहूं। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें, वही प्रभु हम सबों की मदद करें। जैसे ईश्वर ने माँ मरिया को हर प्रकार के पाप के कलंक से बचाया, हम सबों को भी हर प्रकार के पाप के कलंक से बचाने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें और हम निरंतर प्रयास करें। प्रभु से ही हमें बल मिलता है, ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। प्रभु का वचन सुने, संस्कारों को ग्रहण करें और इस प्रकार से पवित्र जीवन बिताने का प्रयास करें। प्रभु की कृपा, आशीष, बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।